ठीक है बच्चों, अभी हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन, यानी जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कशन हम आपके साथ करते हैं। तो ये क्वेश्चंस बच्चों क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बाय द वे चैप्टर आपका क्लास 9th का है, तो जिन बच्चों ने 10th क्लास में 9th क्लास का ना पढ़ा हो तो उनको भी ये जरूरत पड़ती है इस चैप्टर की, वरना 10th क्लास भी इसके बिना अधूरी रहती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं। क्या लिखा है पहला क्वेश्चन बच्चों, सभी लोग पढ़िए। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपको बताना है इसमें से कौन मैटर है कौन मैटर नहीं है। अब बच्चों मैटर किसे कहते हैं? जो स्पेस ऑक्यूपाई कर, तो पता है डेफिनेशन मैटर की, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसमें कौन सा मैटर है कौन सा मैटर नहीं है। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे मान लो मेरा नाम है पंकज, तो हमने जगह ली है ना, कहाँ जगह ली है? कुर्सी पे। मेरा वजन है, हाँ वजन, तो हम क्या है? मैटर है। क्योंकि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन याद रखिएगा, स्कूल में लिखने की आ भी जाती है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आया? तो बच्चों दुनिया में कोई भी एक ऐसी चीज जिसके पास जगह घेरने की जगह हो, जिसके पास मास हो, उसे हम क्या कहते हैं? मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट व्हिच इज सॉलिड, लिक्विड, गैस। आजकल बच्चों जब आपकी जो रिसेंटली बुक पब्लिश हो रही है उसमें मैटर की एक और स्टेट लिखी जाती है। तो स्टेट का नाम होता है बोन आइंस कंडेंसेट। क्या होता है? बोन आइंस कंडेंसेट। ये भी बच्चों एक मैटर की स्टेट होती है। आपने हमसे पूछा सर ये कहाँ मिलेगी, तो हमने कहा बेटा इसका मजा लेने के लिए जो बच्चे लेग पीस खाते हैं, जो बच्चे लेग पीस खाते हैं यानी चिकन वगैरह खाते हैं, तो जब उनकी बोन्स को चूसते हैं अच्छी तरीके से, तो उसमें से जो रसीला रस निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं हड्डियों से बना हुआ रस, जिसको आप चूस लेते हैं, उसे कहते हैं बोन आइंस कंडेंसेट। तो वो भी बच्चों मैटर की एक नई स्टेट है जो चिकन खाने वालों ने बताया। अब बच्चों आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। बताइए, कुर्सी मैटर है? यस सर। हो गया है। सॉलिड। एयर मैटर है? यस सर। वही सर है। कहोगे सर यहाँ पर लिखे जो है मैटर उसमें लिखा हुआ है एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? एयर एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम आर गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। कोल्ड ड्रिंक इज लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। चेयर एंड आलमंड आर फॉर्म ऑफ द मैटर इन सॉलिड स्टेट। यानी आपको बच्चों बताना है कि चेयर मैटर के कौन से टाइप में आता है, एयर कहाँ पे आता है। लेकिन बच्चों जो प्यार होता है, जो उसको हम लोग मोहब्बत कहते हैं, प्यार होता है जो हर किसी को होता है, उसमें क्या है? स्पेस है? कहोगे सर कहा तो जाता है, लड़के कहते हैं लड़कियों से कि दिल में मेरे लिए तुम्हारी जगह है कि नहीं है, लेकिन बच्चों वो जगह होती नहीं, ऐसे बेवकूफ बनाने का टोटका होता है। तो इसकी कोई बच्चों जगह नहीं होती, न ही कोई प्यार का वजन होता है, न ही प्यार का कोई वजन होता है। अब आप कहोगे सर एयर कैसे मैटर? हमने कहा बेटा एयर डिफाइंड है क्योंकि स्पेस देखो, हमारी चारों तरफ स्पेस में क्या है? ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का मास भी होता है O2। क्या होता है? 16 2 या 32 AMU उसका मास भी होता है। तो एयर इसलिए क्या है? मैटर का एक पार्ट, लेकिन कैसा है? गैसियस मैटर। उसी तरह से बच्चों आप याद रखिएगा जो प्यार होता है वो मैटर का एक पार्ट नहीं होता। आज के बाद ये मत कहिएगा कि जो प्यार है वो एक मैटर है। उसके बाद बच्चों प्यार की जगह जब दोनों में ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें आ जाता है हीट। हीट में होता है नफरत, लेकिन नफरत में कोई वजन नहीं होता, नफरत में कोई जगह नहीं होती। लेकिन आपस में लड़के और लड़की कहते हैं मेरे दिल में है तो तुम्हारे लिए है सिर्फ नफरत, नफरत की जगह के अलावा कोई जगह नहीं। तो उल्लू बनाते हैं, नफरत जगह घेरती ही नहीं है, नफरत जगह घेरती ही नहीं है। तो नफरत जो होता है बच्चों मैटर का पार्ट नहीं होता। तो प्यार, नफरत और बच्चों सोच, ये भी क्या है? मैटर का पार्ट नहीं है। ठंडी लग रही है बच्चों, ठंडी लग रही है, ये भी मैटर का एक पार्ट नहीं है।
सुगंध ये भी मैटर पार्ट नहीं है, लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम ये मैटर का एक पार्ट होता है। तो बच्चों ये दोनों में अंतर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम और स्मेल, इन दोनों में अंतर है। अगर हम सिर्फ आपसे कहते हैं स्मेल तो बच्चों वो अनडिफाइंड है, बता नहीं सकते, लेकिन अगर हम स्पेसिफाई करते स्मेल ऑफ परफ्यूम तो आप कहोगे यस, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी आपके पास यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं, उन टाइप्स में जो मैटर नहीं है उनको आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्या क्या नहीं है? प्यार, नफरत, आपके विचार, ठंडी लग रही है, ये सारी चीजें मैटर का पार्ट नहीं होती है। और बच्चों जैसा कि मैंने बताया मैटर 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें जो आप पहचानते हैं उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। जैसे कुर्सी, आलमंड, आलमंड क्या होता है बच्चों? बादाम। क्या होता है? बादाम। बादाम रखो टेबल पे तो उसके पास जगह भी घेरता है और बादाम में वेट भी होता है, इसलिए क्या है, चेयर और आलमंड क्या है, सॉलिड स्टेट है मैटर का। उसी तरह से कोल्ड ड्रिंक, लिक्विड, और स्मेल ऑफ परफ्यूम गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको एक स्पेसिफाइड पार्ट बताते हैं जिसमें आपको लगातार कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए हम उसको नोट बना के पहले से रेडी करके बैठे। नोट लिखा है, द सेंस ऑफ स्मेल इज नॉट अ मैटर, however the smell or odor of a substance is classified as matter। ठीक है, अगर हम कह दें कि स्मेल, तो स्मेल को हम नहीं बता सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम उसका पर्टिकुलरली ऑर्डर बताएं कि भाई बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, हटो भगो यहाँ से, कितनी गंदी स्मेल निकाल ली, तो इसका मतलब हम उसका ऑर्डर बता रहे हैं कि वो अच्छी है कि बुरी है। तब बच्चों हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो मैटर का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे ही हमने हवा छोड़ी तो आपको पता पड़ा कि हवा में कैसी थी, जगह थी, और वो भी कैसी जगह, गंदी जगह है ना, तो इसलिए वो मैटर का पार्ट बन गया। तो ऑर्डर ऑफ स्मेल अगर आपसे कहा जाए तो वो एक मैटर का पार्ट होगा, उससे हम लोग कहेंगे गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। The smell of any substance, say perfume, is the gaseous form of that substance, which our olfactory system and can detect even at very low concentrations. Hence, smell of perfume is a matter. क्योंकि बच्चों परफ्यूम भी किसी से बनी है तभी उसमें से खुशबू आ रही है, तो वो मैटर का एक पार्ट है। तो बच्चों मैंने आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अगर सिर्फ स्मेल लिखा हो तो आप कहेंगे मैटर नहीं, लेकिन अगर स्मेल का ऑर्डर लिखो तो वो एक मैटर है। चलिए, तो आई थिंक बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन के आप सारे पार्ट क्लियर कर चुके हैं। आई गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं। तो बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए हैं, उसमें लिखा है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। पहला, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। कह रहा है जैसे हम लोग होटल में बैठ करके कभी कभी सबसे महंगी डिश ऑर्डर करते हैं, उसका नाम होता है सिजलर। जैसे ही सिजलर ऑर्डर करते हैं, वेटर कैसे आता है, एक हाथ में चीज होती है, उसमें जल रहा होता है, आवाज आ रही होती है, धुआं निकल रहा होता है ना, और सिजलर ले आता है। तो सिजलर जब अंदर बन रहा होता है तो उसकी सुगंध आपको आ जाती है, मम्मी मैंने तो सिजलर ऑर्डर किया है, आप क्या करोगी बताओ? मम्मी कहती है अरे पगले, सिजलर में इतना खाने के लिए होता है, वो खत्म ही नहीं होगा, दोनों लोग खा लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि उसमें क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसकी क्वांटिटी होती है? तरह तरह की सब्जियों की। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन वही है, कह रहा है कि जो सिजलिंग फूड होता है जिसमें क्या होते हैं, काफी तरह के मसाले डले होते हैं, उसकी सुगंध काफी दूर तक आ जाती है। लेकिन वही अगर ठंडा हो गया तो उसकी कोई भी सुगंध नहीं आती। उसकी सुगंध के लिए हमें पास जाना पड़ता है और पास जाके सोचना पड़ता है कि इसकी सुगंध कैसी है। ऐसा क्यों? तो तुमने लिखा सर सॉलिड डिफ्यूजेस एट अ वेरी लो, देखिए ध्यान से देखिएगा, सॉलिड डिफ्यूजेस एट वेरी स्लो रेट, but if the temperature of a solid is increased then the rate of diffusion of a solid particles into air increases। यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स का एयर में जो मिक्सचर का रेट होता है, मिक्सचर मतलब एयर में मिक्स होने का रेट, उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन का रेट। तो सॉलिड पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन मतलब
एयर में मिक्स होने का जो रेट होता है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि एयर में जब गैस पार्टिकल मिक्स होते हैं तो वो कब ज्यादा से ज्यादा भगेंगे? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती और वो तेजी से आपकी नाक तक पहुंच जाते। वही लिखा है, solid diffuse at a very slow rate, but if a temperature of the solid is increased, then the rate of diffusion of solid particles into air increases due to, ध्यान से देखिएगा, this is due to an increase of in kinetic energy of solid particles, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी। Hence, the smell of the hot sizzling food reaches us even at a distance. But to get a smell from the cold food, we have to go close. क्यों? क्योंकि उसमें टेम्परेचर नहीं होता है, तो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, तो वो हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, लेकिन उसके पार्टिकल्स चलते जरूर हैं, एयर में मिक्स जरूर होते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे चलते चलते आपकी नाक तक पहुंचते हैं। आपको सुगंध आने में टाइम लग जाता है ना? चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आइए। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? ये बच्चों तो क्वेश्चन उन्हीं के लिए है जो स्विमिंग पूल यानी गैंजेस क्लब, कहीं पे भी जहां भी आपका क्लब हो, जहां पे आप तैरने के लिए जाते हो। कभी कभी बच्चों छुट्टियां चल रही मई जून की, तो कई बच्चे होटल वाला बुक करते हैं, कहते हैं पापा वो वाला बुक करना जिसमें स्विमिंग पूल, तो वही वाला होटल भी आप जाते हैं। अब कई बच्चों को होटल ही नहीं नसीब होता है, तो बेचारे वो गंगा किनारे जो होती है गंगा को ही स्विमिंग पूल बना करके उसी में लेटे रहते हैं। कभी कभी बह भी जाते हैं जो लौट के नहीं आते। इसलिए क्या कहते हैं पापा मम्मी कि बेटा जब गंगा जी में उतरना तो चेन पकड़े रहना, ठीक? तो बच्चे एक क्वेश्चन उन्हीं के लिए समर्पित है। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। Which property of matter does this observation show? The ability of a diver to cut through water in a swimming pool shows the matter is made up of particles. Matter किससे मिलता है? पार्टिकल से मिलकर के बना है, तभी वो कट करके निकल जा रहा है ना? आगे देखिए, What are the characteristics of a particle of matter? बताइए, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है? पहली, particles of matter have spaces between them. Particles of matter are continuously moving. Particles of matter attract each other. ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ये क्वेश्चन स्कूल में आ चुका है ऑलरेडी, तो आपको याद रखिएगा, आंसर आप इसके नोट कर लीजिएगा। अब जो हमारे पास अगले पेज पे जाना है, पेज नंबर 6 पे। तो पेज नंबर 6 पे जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास दूसरे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है मैटर इन अवर सराउंडिंग में। तो पहले अभी आप देखते रहिएगा, फिर बाद में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। नोट आपको बाद में करना है, अभी आपको समझना। क्वेश्चन 1 लिखा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। ये तो बच्चों हर कोई जानता है, दुनिया का आदमी, कि जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। और बच्चों आपसे तो डेंसिटी की एसआई यूनिट भी पूछी जाती है। तो मास की एसआई यूनिट होती है केजी, डेंसिटी की होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी की यूनिट क्या हुई? वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या हुई? केजी पर मीटर क्यूब। लेकिन उसको बुक में मीटर को ऊपर लाके इस तरह से लिखते हैं। तो लेकिन आपको याद रखना होगा कि डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर। और क्या होती है बच्चों डेंसिटी की एसआई यूनिट? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी की हम सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हैं। मास की सीजीएस यूनिट क्या होती है? ग्राम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अगर हम सीजीएस यूनिट करेंगे तो उसमें आएगा सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी की सीजीएस यूनिट क्या हुई? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको बुक वाले कंफ्यूज करने के लिए सेंटीमीटर की पावर -3 लिख देते हैं, क्योंकि बच्चों नीचे सेंटीमीटर क्यूब है ना, ऊपर आएगा तो पावर -3 हो जाएगा। देखिए बच्चों आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी एंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम।
लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है? एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। बच्चों उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में सजाना है। तो बच्चों आप ये सोच लीजिएगा, डेंसिटी तभी ज्यादा होगी जब मास ज्यादा हो। अगर वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। याद रखिएगा। तो वॉल्यूम जितना कम हो, मास जितना ज्यादा हो, तभी डेंसिटी बढ़ पाएगी, क्योंकि डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम कम मतलब डिनोमिनेटर कम, तो डेंसिटी ज्यादा। समझ गए बच्चों? मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम। चलिए बच्चों अब आप देख लीजिए जरा, सबसे जो अरेंज करना है यहाँ पे वो है ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो बच्चों ये एक आपके पास ऑर्डर लिखा है, आप इसको जस्टिफाई अपना कर लीजिए। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसने बताई है लोहे की, आयरन की। क्यों? क्योंकि आयरन का मास होता है। ठीक है। उसके बाद इसने बताइए कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चॉक, क्योंकि चॉक का वॉल्यूम क्या होता है? बहुत ही कम होता है। हनी की, हनी हनी क्या होता है? शहद होता है। शहद का मास ज्यादा होता है वाटर के मास से। अगर आप कंपैरिजन करेंगे कि एक कप चीनी ले लीजिए, चीनी कह रहे हैं, एक कप हनी ले लीजिए और एक कप वाटर ले लीजिए, तो आपको महसूस होगा जब आप दोनों को वेट करेंगे तो हनी का वेट यानी हनी की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी वाटर से, जबकि दोनों ने यानी वॉल्यूम हनी का और वॉल्यूम वाटर का दोनों का सेम होगा, क्योंकि दोनों के लिए कप सेम है, लेकिन मास अलग अलग होने की वजह से हनी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी। आप समझो बनी। वाटर और कॉटन में अगर हम कंपेयर करते हैं तो एक कप में वाटर ले लो और एक कप में उतनी ही कॉटन ले लो, तो तुम कहोगे सर वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, लेकिन वाटर का मास ज्यादा होगा, कॉटन का मास होगा ही नहीं, तो कॉटन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम हो जाएगा। आओ अब बच्चों हमारे पास एक हवा है और एक चिमनी वाली हवा है। तुम कहोगे सर चिमनी वाली हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो उसका मास बढ़ जाएगा, और एयर में डस्ट पार्टिकल्स वो नहीं होंगे जो चिमनी वाले में होंगे, इसलिए चिमनी से निकली हुई गैस में डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एयर। तो बच्चों ये जो ऑर्डर मैंने आपको भी गला फाड़ के बताया, ये ऑर्डर आपको ऑलरेडी एग्जाम में लिखना पड़ता है। ये मैं अपने मन से कोई क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के ही हैं, तो ये तो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? tabulate the differences in the characteristics of a state of matter। डिफरेंसेस बताने हैं, मतलब बेसिकली बच्चों आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस बताना है। ये तो दुनिया का बच्चों ऐसा डिफरेंस है कि हर बच्चा बगल वाले से भी पूछ के लिख लेता है। उसके बाद क्या कमेंट करना है? कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस सिलेंडर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो बेटा ये आपसे कह रहा है कि जब आप ये डिफरेंसेस लिखेंगे तो डिफरेंसेस लिखने के बाद आपको बताना है रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी। इनको आपको डिफाइन भी करना है, मतलब कमेंट करना है। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिफरेंस लिख लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये दुनिया का हर बच्चा डिफरेंस जानता है क्योंकि वो 7th क्लास से लिखता है। पहला डिफरेंस क्या लिखा हुआ है बच्चों? डिफरेंस अब हम पढ़ते हैं। लिखा है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम सॉलिड का। और क्या डेफिनेट शेप होता है? जैसे आप जिस टेबल पे बैठे हैं उसका शेप डेफिनेट है। लिक्विड का किसी में भी डालो उसी का शेप ले लेंगे। नो डेफिनेट शेप, लिक्विड अटेन द शेप ऑफ वेसल इन विच दे केप्ट। गैसेस हैव नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम। चलो सो लिक्विड के बाद डेफिनेट वॉल्यूम होती है। हाँ आइए बच्चों सेकंड, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि हम सॉलिड को दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत आसान है सर। होली आएगी, होली में क्या करते हैं? गुब्बारे भरते हैं, और गुब्बारे भरने के बाद अगर गुब्बारे में हम प्रेस करते तो गुब्बारा फट जाता है ना। तो गुब्बारे को जब हम प्रेस करते हैं तो गुब्बारे के अंदर क्या होता है? पानी, यानी पानी को हम क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सटेंट तक, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते।
लेकिन जो गैसेस होती है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है। कभी कभी गुब्बारे पूरे पिचक जाते हैं तो भी नहीं फटते हैं। तो गैसेस क्या होती है? हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है। तो सॉलिड क्या होते हैं? इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड क्या होते हैं? कॉम्प्रेसिबल टू अ स्मॉल एक्सटेंट। गैसेस क्या होती है? हाईली कॉम्प्रेसिबल। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़ा है कॉम्प्रेसिबल कहाँ लिखा हुआ है? बेटा जब आप लोग कार में बैठे रहते हैं आगे वाली सीट पे, पापा के बगल में, आपकी कार चलती है हाईवे पे, आपने देखा होगा ट्रक आके आपके आगे से कुछ निकलते हैं, बड़े वाले जो 10 पहिया के ट्रक होते हैं जिसमें गैस के सिलेंडर लोड होते हैं, मतलब पूरा पूरा टैंक होता है, इस तरह से समझ लो गैस का। तो उसमें पीछे दो डंडियां बनी होती है भूत वाली, और खोपड़ी बनी होती है, और उसके ऊपर लिखा रहता है हाईली कॉम्प्रेसिबल। हाईली कॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? उसमें गैस है, यानी अगर आपने उसको चिंगारी भी दे दी तो वहां पे क्या हो जाएगा? धमाका। इसलिए वहां पे क्या लगे रहते हैं? दो हड्डियां लगी रहती है और एक खोपड़ी भी लगी रहती है। यानी कहा जाता है उन गाड़ियों से आप दूर रहिए, उनसे टक्कर मत लीजिए आप, नहीं उन गाड़ियों से जल्दी ओवरटेक करिए। There is a little space between solid particles. There, these particles have a greater space between them. The space between gas particles is the greatest. गैस पार्टिकल में सबसे ज्यादा गैस स्टेट स्पेस होती है, तभी गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो भाग जाते हैं। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है, तभी वो टूटते नहीं। और लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। और गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कम होता है, तभी गैस के पार्टिकल्स भागते रहते हैं और डिफ्यूज होकर के आपकी नाक में पहुंच जाते हैं, और आप मम्मी से कहते हो आज कड़ी चावल बनाए हैं क्या, खुशबू आ रही थी। पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली। These particles move freely and gaseous particles are in continuous random motion. हो गया बच्चों डिफरेंस आपकी क्लियर? तो बच्चों ये जो डिफरेंस होते हैं इसे आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा, और हर बार इस तरह के डिफरेंसेस पूछे भी जाते हैं, बहुत पुरानी पद्धति है इसको पूछे जाने की। रिजिडिटी, बच्चों जो सॉलिड्स होते हैं बेसिकली वो रिजिड होते हैं। रिजिडिटी कैन बी expressed as a tendency of matter to resist a change in shape. रिजिडिटी मतलब हार्ड। अगर कोई सॉलिड रिजिड है तो इसका मतलब वो अपने चेंज को रेजिस्ट करेगा, उसमें चेंज, उसका शेप चेंज नहीं हो पाएगा जल्दी, क्योंकि वो क्या है? रिजिड है। वो क्या है? हार्ड है। कॉम्प्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू रिड्यूस अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होती है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कि हम उसके शेप को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, और उसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। किससे? फोर्स लगा के। तो वही लिखा है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी इज एबिलिटी टू रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। फ्लूइडिटी क्या होता है? नाम से क्लियर है, इज द एबिलिटी टू फ्लो। जैसे सॉलिड के पास फ्लूइडिटी की नेचर नहीं होता, किसके पास होता है सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी का नेचर? लिक्विड्स के पास। By filling a gas container, we means the attainment of shape of the container by gas. इसका मतलब ये हुआ कि गैस किसी का भी शेप ले सकती है ना, तो गैस को हम जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेगी। शेप डिफाइंस अ डेफिनेट बाउंड्री। Kinetic energy is the energy possessed by particles due to its motion. Density is defined as mass per unit volume. तो बच्चों उसने कहा था कि इन सेक्शंस पे कमेंट करो, तो मैंने उस पे कमेंट करके आपको बता दिया। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजंस। क्या लिखा हुआ? लिखा है अ गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। लिखा है देयर इज लिटिल attraction between the particles of gas, thus gas particles move freely in all directions, therefore gas completely fill the vessel in which it is kept. कह रहा गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है और वो मूव करने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए गैस के पार्टिकल्स वेसल में पूरी तरह से कंप्लीटली भरे जा सकते हैं। दूसरा, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कह रहा अगर आपने कंटेनर में ज्यादा से जरूरत से ज्यादा गैस भर दी
तो कंटेनर भी क्या हो जाएगा, फट जाएगा, बिल्कुल गुब्बारे की तरह। लेकिन कंटेनर को फटने में टाइम लगेगा क्योंकि उसकी सरफेस क्या होती है, हार्ड होती है, तो वो गैस के पार्टिकल्स का प्रेशर झेल सकती है। लेकिन गुब्बारे की जो सरफेस होती है वो हार्ड नहीं होती, इसलिए जैसी आपने ज्यादा हवा भरी, गुब्बारा फट से आवाज आती है। पार्टिकल्स ऑफ अ गैस मूव randomly in all direction at high speed. As a result, the particles hit each other and also hit the walls of the container with a force. Therefore, gas exerts pressure on the walls of a container. बच्चों, गैस की यही तो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें प्रेशर क्रिएट होता है, तभी तो गुब्बारा फूलता है, वरना जिंदगी में आपने कभी गुब्बारा ही नहीं फूले। गैस की यही तो प्रॉपर्टी होती है, क्या एक्सर्ट करती है वॉल्स पे, प्रेशर, जिसकी वजह से गुब्बारा फूलने लगता है। सी वाला पार्ट देखो, लिखा है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, वुडन टेबल गैस की थोड़ी ना बनी होगी, क्योंकि गैस की बनी होगी और उस पर खाना रखेंगे तो खाना नीचे गिर जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो रिजिड नहीं होती है और थाली को संभाल नहीं पाएंगी, खाना नीचे गिर जाएगा। तो बच्चों ऐसी कोई जगह है जहां थाली को बिना सॉलिड सरफेस पे रखे खाना खा सकते हो? कहोगे हाँ है सर। हमने कहा, कहोगे सर स्पेस, सर स्पेस में क्या करेंगे, थाली जैसे रखेंगे, थाली हवा में टहलने लगी, बस थाली को पकड़ना पड़ेगा या दौड़ दौड़ के खाना पड़ेगा अगर आप बिना पकड़े हुए खाना चाहते हो, है ना। तो स्पेस में जाकर के बच्चों अगर आपको दाल चावल सब्जी रोटी अगर रख दी जाएगी तो क्या होगा, चावल का एक टुकड़ा कहीं और घूम रहा होगा, रोटी कहीं और घूम रही होगी, तो आपको दौड़ दौड़ के पकड़ पकड़ के खाना पड़ेगा अगर आप स्पेस में खाएंगे, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, वैक्यूम होता है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। आइए, a wooden table, चलो बच्चों, a wooden table has a definite shape and volume. It is a very rigid and cannot be compressed. Hence, its characteristics of a solid. Hence, a wooden table should be called a solid. आगे, अब बच्चों ये ना कहिएगा कि आज के बाद हमारा जो घर बनाओ, घर भी गैस का बनाओ। गैस का घर बच्चों नहीं बन सकता, लिक्विड का घर फिर भी बन सकता है, आइस का घर फिर भी बन सकता है, लेकिन अगर आप कहें गैस का घर बन जाए तो गैस का घर नहीं बन सकता। We can easily move our hand in air. क्या लिखा हुआ है, we can easily move our hand in air, but to do the same through a solid block of wood we need to karate expert. कह रहा है, अभी आपने पीछे भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जो तैराक होता है यानी कि पानी में तैरने वाला, उसको कहते हैं तैराक। कह रहा तैराक पानी को कट करके निकल जाता तो निकल ही जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होता है, वहां पे कट करके निकल जाता है, स्पेस ज्यादा होता है। ये कह रहा है, भैया सुनना हमारी, कह रहा है वी कैन इजिली मूव अवर हैंड इन एयर। कह रहा हवा में तो आप तेजी तेजी हाथ चलाते हैं, तो क्या सॉलिड में भी उसी तेजी से आप हाथ चलाएंगे, क्या आपका हाथ टूट जाएगा? कह रहा नहीं, सॉलिड में अगर हाथ चलाएंगे तो हाथ हमारा पक्का टूट जाएगा। हवा में जैसे हाथ चलाते हैं वैसे सॉलिड में हाथ नहीं चला सकते। अगर चलाना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को काटते हुए निकलना पड़ेगा, और सॉलिड को काटते हुए तभी निकाल पाओगे जब आपके हाथ में क्या हो, दम हो, यानी आप क्या खेलते हो, कराटे, कराटे एक्सपर्ट हो। बच्चों ये तो क्वेश्चन एकदम फर्जी टाइप हो गया कि नहीं? ऐसा कोई होता है कि अभी सॉलिड में हाथ चलाए? अब particles of air have large spaces between them. On the other end, wood have little space between them. Also, it is rigid. For this reason, we can easily move our hand in air. But to do the same through a solid block of wood, we need to take a karate expert. हमें कराटे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, हमें कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी as compared to solids, but you have observed ice float on water. Why? कह रहा है सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो लिक्विड में डूब जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता।
कह रहा है एक सॉलिड है जिसका नाम है आइस, आइस सॉलिड होती है, आइस की डेंसिटी ज्यादा है, फिर भी वो पानी में डूबती नहीं है, क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती रहती है, ऐसा क्यों? तो आपने कहा ठीक है सर, पढ़ाते हैं आंसर। लिखा था मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी, जिसको हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम, जिसकी एसआई यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होती है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। एज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। ये तो बच्चों मैंने बताया था कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगा। कह रहा दो आइस इज अ सॉलिड, it has a large number of empty spaces between its particles. These spaces are larger as compared to the spaces present between the particles of water. तो कह रहा है कि बच्चों जो आइस आप निकालते हो फ्रिज से, तो आप देखा करो उसकी डेंसिटी कहीं पे बीच में ज्यादा होती है, तो बीच में वो सफेद दिखती है, लेकिन चारों तरफ किनारे वो सफेद नहीं दिखती है, उसमें पानी दिखने लगता है। अगर उसको तोड़ोगे तो जल्दी टूट जाएगा बाहर वाला पोर्शन। तो कह रहा पूरी आइस फुल ऑन सेम नहीं होती। तो इस बात को हम लोग दोबारा पढ़ते हैं और जीवन का आनंद उठाते हैं। आइए, दो आइस इज अ सॉलिड, इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। These spaces are larger as compared to the spaces between the particles of water. Thus, the volume of ice is greater than the water. Hence, the density of ice is less than the water. तो कह रहा है जो आइस फ्लोट करती है उसका वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है। लिखा हुआ ना, द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, हेंस द डेंसिटी। इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए वो क्या करती है, वाटर पे फ्लोट करती है। समझ में आया? तो वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन आइस का मास क्या होता है, कम होता है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? A substance with lower density than water can float on water. Therefore, ice float on water. तो बच्चों ये इसका करेक्ट आंसर था, ये मैंने आपको दे दिया। इस आंसर को आपको लिखना भी पड़ेगा लेटर ऑन। अब बच्चों हम लोग ये आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में एक आखिरी क्वेश्चन रह गया था पिछले टर्म, तो वो था क्वेश्चन नंबर 9। इसको आपको भरना है, तो जल्दी से भर दीजिए। कैसे भरेंगे? सॉलिड से लिक्विड में जब कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। तो एक ही जगह आप क्या लिखोगे, मेल्टिंग। और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है, देखो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो उसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। यानी डी की जगह आप क्या लिखोगे, सॉलिडिफिकेशन। फिर से देखना, जब सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। यानी ई की जगह क्या लिखोगे, सब्लिमेशन। ये बात समझ में आई? अब जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो गैस से सॉलिड में कन्वर्जन को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, बच्चों ध्यान से देखिए, बच्चों ध्यान से देखिएगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा, बच्चों ध्यान से देखिएगा। सॉलिड से गैस में जो कन्वर्जन होता है उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं, लेकिन गैस से सॉलिड में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। यहां लिखा नहीं है सही से, देखना पड़ेगा, जस्ट वेट। तो बच्चों एक बार मैंने आपको ये टेबल पूरी बना करके दे दी है, तो आप इस टेबल को ध्यान से देख लीजिए। और जो जो स्पेसेस हैं, जैसे ए की जगह आपको मेल्टिंग लिखना पड़ेगा, डी की जगह सॉलिडिफिकेशन, और एफ की जगह बच्चों आपको जो लिखना है वो डिपोजिशन लिखना है। एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, डिपोजिशन। इसको हटा दीजिएगा, एफ की जगह आप क्या लिखेंगे, डिपोजिशन। और सॉलिड से गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होता है तो उसको हम लोग डिपोजिशन कहते हैं। और लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन होता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं। और गैस से लिक्विड में कन्वर्जन होता है तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये सारी बातें बच्चों मैंने आपको टेबल में बना करके दे दी है, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिया, और इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको कंप्लीट करके दे दिए थे।
तो बच्चों मैंने इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 3 पे, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। पेज नंबर 6 पे जो है इन टेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जिसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, थोड़े से ही बचे, तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग आपके साथ बैठते हैं।